I am going to one of the oldest country on earth, Egypt, the land of Pharaoh. साल की शुरुआत और लाइफ की फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप दिल्ली से कुवैत और सीधा कायरो हम लैंड कर चुके हैं हिस्ट्री की दुनिया में। यह है इजिप्ट की वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट, खान अल खलील। और मार्केट के बीच में ये सुकून, ये वही इमाम हुसैन मस्जिद है जहां माना जाता है कि करबला के बाद इमाम हुसैन का सर मुबारक यहीं लाया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। वेलकम टू एपिसोड फर्स्ट। तो दोस्तों दिल थाम लीजिए क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र, सबसे बड़ा एडवेंचर। सफ़र शुरू हो रहा है लेकिन दिल थोड़ा भारी है। प्लान तो हम चारों का था, मैं, फाजिल भाई, अल्तमश और शेजी। लेकिन अल्तमश और शेजी भाई का पासपोर्ट टाइम पे नहीं आ पाया, तो इंडिया से निकलने से पहले स्पेशली हम इन दोनों से मिलने आए। गाइस हम लोग निकल रहे हैं। हिलाल भाई हमें ना ड्रॉप करने आए हैं क्योंकि हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था। तो ये इधर से आ जाएगी गाड़ी, नहीं आएगी तो आइए मेन रोड से लेके चलो, बैठ जाओ। दोस्तों से मिल लिए, अब निकल चुके हैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। रास्ता लंबा है पर एक्साइटमेंट उससे भी ज़्यादा। हम पहुंच गए एयरपोर्ट, लगेज चेक इन के लिए तैयार, और यहाँ से शुरू होता है असली प्रोसेस। इमिग्रेशन क्लियर, पासपोर्ट पे स्टैम्प लग गई है और अब हम ऑफिशियली इंडिया से बाहर जाने के लिए रेडी हैं। हमारा बोर्डिंग गेट इतना दूर है कि लग रहा है आधा रास्ता पैदल ही कवर करना पड़ेगा। फादिल भाई और मैं बस गेट ढूंढने के मिशन पे हैं। गेट मिल ही गया, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। फ्लाइट पूरे 2 घंटे डीले है। इंतज़ार लंबा है पर सफ़र के लिए सब मंजूर है। फाइनली फ्लाइट में सेटल हो गए। टाइम पास करने के लिए मूवी लगाई और साथ में आ गया डिनर। फ्लाइट का खाना और एंटरटेनमेंट सफ़र कट ही जाता है। हम लैंड कर चुके हैं कुवैत में। यहाँ हमारा सिर्फ 1 घंटे का लेओवर है, तो फटाफट दूसरी फ्लाइट पकड़नी है। तो मैं और फादिल भाई हैं अभी कुवैत में। मॉर्निंग का व्यू आप देख सकते हैं। ये देखिए सनराइज। इंडिया में ठंड और कोहरे की वजह से ये सूरज दिख ही नहीं रहा था, लेकिन यहाँ कुवैत में ये गोल्डन सनराइज देखकर दिल खुश हो गया। कुवैत में 7:30 बज रहे हैं और कायरो में देखो ये 6:30 बजे उतारेगा सुबह के। मतलब देख रहा हूँ टाइम में पीछे जा रही हूँ मैं। इसे कहते हैं टाइम ट्रेवल करना। और अलग ही पंगा है भाई। दोस्तों हम पहुंच गए इजिप्ट में। कायरो की हवा में कुछ अलग ही बात है। हम अभी जा रहे हैं ओल्ड कायरो, जहां फाजिल भाई के भाई का फ्लैट है। शहर पुराना है पर वाइब एकदम फ्रेश। फ्लैट पे पहुंचकर फ्रेश हुए और अब चलते हैं यहाँ की डिशेस ट्राई करने। हम तीनों निकल पड़े हैं लंच करने। और हाँ, यहाँ की एक चीज नोटिस की आपने, यहाँ हर मोड़ पर कैफे है। शीशा, जिसे हमारे यहाँ हुक्का भी कहा जाता है, दिखने में फ्लेवर वाला है, लेकिन ये लोग इस पे सीधा कोयला रखते हैं, बिल्कुल हमारे देसी हुक्के की तरह। यहाँ का कल्चर ही अलग है। मस्जिद से अजान की आवाज आई। मुझे लगा असर का वक्त है, क्योंकि इंडिया में सनसेट लेट होता है, पर यहाँ ये मगरिब थी। मैं भागा नमाज के लिए, और यहाँ लिफ्ट का सिस्टम भी अलग है। बिना की स्कैन लिफ्ट नहीं चलती। मैं बिना की के नीचे तो आ गया, पर वापस कैसे जाऊंगा वो बाद में देखेंगे। और ये है हमारा रूम। अब मैं मस्जिद मिल गई। मस्जिद ये रही मस्जिद पहुंचा वजू करने, तो वहाँ ये लकड़ी की चप्पलें दिखी। ऐसा लगा सीधा फिरौन के जमाने की चप्पलें पहन ली हैं। तो मैं नीचे घूम गया था, वो तो भाई का शुक्र है जो मुझे लेने आ गए। अब हम ऊपर जाके होते हैं रेडी, फिर निकलते हैं यहाँ से।
शाम को हम आए अल अज़हर मस्जिद। दोस्तों ये जगह आम नहीं, ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि इल्म का मरकज है। इस मस्जिद से दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक अल अज़हर यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। ये जो आप देख रहे हैं, इस जगह को दुनिया का सबसे पुराना मदरसा माना जाता है, जहाँ सदियों से लोग दीनी और दुनिया की तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ हिस्ट्री का पन्ने आज भी जिंदा है। ये गेम ऑफ थ्रोन्स का अंडा दिखा दो, ड्रैगन और नींबू और पुदीना और तो हम निकल रहे हैं दूसरी मस्जिद में। दोस्तों काफी थी गई है, काफी अच्छा है। आ भी नहीं रही है स्ट्रॉ में। दोस्तों इजिप्ट आने का एक मकसद ये भी था कि मैं ऐसी तारीख को सिर्फ किताबों में ना पढूं बल्कि उसे अपनी आंखों से देखूं और महसूस करूं। अब हम जहां खड़े हैं ये कायरो की अजीम अल हुसैन मस्जिद है। ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि हमारी तारीख का एक बहुत बड़ा जज्बाती हिस्सा है। मशहूर तारीखदानों जैसे अल मकरीजी का मुताबिक करबला के वाक़ये के बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक पहले फिलिस्तीन के अशलीकुन शहर में रखा गया था, लेकिन साल 1153 CE में जब वहाँ सलीबियों का खतरा मंडराने लगा तो फातिमी दौर के हुक्मरानों ने इस मुकद्दस अमानत को महफूज जगह लाने का फैसला किया। तारीखी किताबें बताती हैं कि प्रिंस तमीम और फातिमीद वजीरों ने पूरी हिफाजत और एहतराम के साथ सर मुबारक को अशलीकुन से कायरो लाए थे। इस मस्जिद के सहन में खड़े होकर एक अजीब सा सुकून मिलता है। इसकी बनावट बिल्कुल मदीने जैसी लगती है। वो रूहानियत, वो एहसास जो यहाँ है वो लफ्जों में बयां करना नामुमकिन है। रात हो चुकी है और हम आ गए हैं खान अल खलील मार्केट। ये कोई मामूली बाजार नहीं है, यह मार्केट 600 साल से भी ज्यादा पुरानी है। सदियों से यहाँ व्यापार हो रहा है। गलियां तंग हैं लेकिन दिल बड़े हैं यहाँ के लोगों के। रात को रूम पर मैप चेक किया तो एहसास हुआ कि हम गाजा और इसराइल से कितना करीब हैं। रेड सी भी यहाँ से पास है। अगली बार वहाँ का प्लान जरूर बनेगा। देखिए सब गाजा है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम इजिप्ट। सफर की थकान ऐसी थी कि लेट आँख खुली तो डायरेक्ट लंच करने निकल गए। आज मेन्यू में है इजिप्ट की स्पेशल रोटी एश बलादी। इसका टेस्ट और टेक्सचर हमारी रोटी से बिल्कुल अलग पर मजेदार है। 11:39 AM। खाने के बाद कैफे में हॉट कॉफी और वही देसी स्टाइल वाला हुक्का। धुआं कम है पर फील पूरी देसी है। तो वापस रूम पर आकर रेडी होकर निकल रहे हैं नाइल रिवर की ओर। अपनी कैब का कर रहे थे वेट। बराबर में बच्चे खेल रहे थे स्ट्रीट में फुटबॉल, तो थोड़ा टाइम पास करने के लिए मैं भी खेलने लगा। यहाँ पर इजिप्शियन बच्चे मिल गए हैं और इजिप्शियन बच्चों के साथ ये खेल रहे हैं यहाँ पर फुटबॉल। जो इनका सपना था वो पूरा हो गया, इजिप्ट आकर फुटबॉल खेलने का। और अब दीदार कीजिए द ग्रेट नाइल रिवर का। दोस्तों हदीस सही मुस्लिम में आता है कि दरिया नील और दरिया फुरत जन्नत की नहरों में से है। दरिया नील दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इजिप्ट की पूरी हिस्ट्री इसी पानी पर टिकी है। जब पेट्रोलियम नहीं था तब यही पानी इजिप्ट की पावर थी। इसी से खेती होती थी और इसी से ये देश अमीर बना। सच में ये सिर्फ नदी नहीं, इजिप्ट की एक लाइफ लाइन है। रात के वक्त नाइल का नज़ारा कुछ और ही होता है। ठंडी हवा, हाथ में कोक और सामने ये खूबसूरत नाइल सिटी व्यू। इससे बेहतर शाम और क्या होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये तो बस शुरुआत है। अगले एपिसोड में हम जाएंगे वहाँ जिसे देखने पूरी दुनिया आती है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। मेरी याद अभी छोड़ लिया है तो टाइगर की तो दोस्तों हमें भी पिरामिड के अंदर और हम एक्सप्लोर करेंगे सलाउद्दीन अयूबी का किला और देखेंगे आर्मी के पुराने रडार्स।